Bismillahirrahmanirrahim. Excel Excellence. Excel Tutorial Lecture 35 for the beginners. और आज जो है we are going to start a real magic of Excel, that is pivot tables. अच्छा, pivot tables को हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. एक क्विक एनालिसिस टूल है जो कि Excel 2016 में अवेलेबल है. फिर रिकमेंडेड पिवट टेबल्स हैं और फिर हम नेक्स्ट ऑनवर्ड अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि हाउ टू कस्टमाइज योर पिवट टेबल. राइट जी. अच्छा, ये जो पहले जो पार्ट है ये मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट है और जो कस्टमाइज योर पिवट टेबल है वो इजी पार्ट है. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन पिवट टेबल. वेरी क्विक मैनेजमेंट रिपोर्टिंग टूल विद अमेजिंग फीचर्स. जी, तो ये हमारे पास टेबल है. एक्सेलेंस डिलीवरीज एंड सर्विसेज, ये कंपनी है जो कि डिफरेंट कंपनीज को जो है डिलीवरीज भी दे रही है और सर्विसेज भी दे रही है. और अब थोड़ा सा इस टेबल को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास इन डिफरेंट कंपनीज के लिए हमने सेक्टर जो है आइडेंटिफाई किए हुए हैं. एक हमारे पास होलसेलर का जो है वो सेगमेंट है, एक सर्विसेज का सेगमेंट है, एक हमारे पास रिटेलर का सेगमेंट है. ये 3 सेगमेंट्स में ये कंपनी जो है वो काम कर रही है. इसके ये सेक्टर्स हैं या सेगमेंट्स आप कर लें. फिर इसने क्या किया हुआ है, बिकॉज ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो उसने इसको 3 जोन बना दिए हैं. एक नॉर्थ जोन है, एक सेंट्रल जोन है और एक साउथ जोन है. इन तीनों जोन में उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. राइट. फिर हर जोन को फर्दर उसने जो है आइडेंटिफाई किया है कि वो कौन सी सिटीज़ हैं मेजर उसने ये डिलीवरीज करनी है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. उसने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है अपने जोन वाइज. जैसे जोन नॉर्थ में उसने कहा रावलपिंडी है, पेशावर है, सेंट्रल में जो है लाहौर है, साउथ में कराची है. तो सो ऑन, ये सारे के सारे इसने आइडेंटिफाई अपने इस जो है डिलीवरीज और सर्विसेज में आइडेंटिफाई किए हुए हैं. डाटा हमारे पास जो है वो 6 मंथ का डाटा है. राइट जी. स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. तो ईयर मैंने जानबूझ के जो है वो नहीं लिखा बिकॉज ये वेरिएबल है. तो आप जो है कोई भी ईयर कंसीडर कर सकते हैं. और अब हमने क्या देखना है कि अब हमने पिवट टेबल को यूज़ करना है. पहले हम क्या करेंगे, इसको हम जो फर्स्ट स्टेप में हम इसको देखेंगे कि क्विक एनालिसिस टूल्स में हमें किस तरह से ये सपोर्ट करता है. मैंने कर्सर रखा इधर कंपनी पे. आपको याद है, फॉर योर रिमाइंडर, मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट करना है. तो ईजिएस्ट वे टू सेलेक्ट द टेबल कि मैंने जब यहाँ कर्सर रखा तो इसको मैं शिफ्ट प्रेस करूँ. शिफ्ट मैंने प्रेस कर लिया और अब मैं नीचे मूव करता हूँ जहाँ तक ये टेबल जाता है. राइट जी. ये थोड़ा सा डाटा ज़्यादा लिया है ताकि थोड़ा सा हमारे पास एनालिसिस बेहतर हो जाए. तो अब ये इसका लास्ट कॉलम मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया. देखिए पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया. राइट. इसके जैसे ही मैंने टेबल सेलेक्ट किया तो नीचे ये आपको एक क्विक एनालिसिस का बॉक्स नज़र आ गया. मैंने इसको क्लिक किया तो ये ओपन हो गया. अब इसमें फॉर्मेटिंग है जो हम पहले देख चुके हैं. चार्ट्स हमने अभी जो है वो करने हैं. टोटल्स का भी हमने थोड़ा सा देखा था. आज हम कंसिडर करते हैं टेबल्स पे. मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ टेबल्स. मैंने टेबल पे क्लिक किया तो अब टेबल ओपन हो गया. अब देखें, सम टाइम ऐसा होगा कि अगर आपका जो है वो टेबल किसी ऐसे फॉर्मेट में नहीं है, उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मे भी जो है आपको यहाँ पर पिवट टेबल नीचे नज़र ना आए. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने परेशान नहीं होना है. जस्ट इसको टेबल को रीअरेंज करना है. उसके जो गैप्स हैं उसको आपने रिमूव करना है. एंड देन आप जब आएंगे एक्सेल 2016 के इस क्विक एनालिसिस टूल पे तो आप टेबल आपको नज़र आ जाएगा. आप देखें यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर दूँ. राइट जी. तो अब मैं देखिए जूम इन पे आया तो ये मैंने अब टेबल्स, तो मैं देखता हूँ कि पहला पिवट टेबल मुझे क्या शो कर रहा है. जैसे मैंने यहाँ पर रखा तो वो मुझे बता रहा है कि जनाब मैं आपको क्या शो कर सकता हूँ. इफ़ यू नीड के आपने टोटल रिटेलर्स को कितनी सेल की है. इफ़ यू नीड के आपने
टोटल सर्विसेज जो हैं कितनी वैल्यू की प्रोवाइड की हैं, एंड आपने कितनी होल सेलर्स को जो है वो सेल की है, तो मैं आपको ये समरी इमीडिएट विद अ क्लिक ऑफ बटन दे सकता हूँ। अच्छा, हमने कहा ओके, हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, इसने कहा ठीक है आप ऐसे करें, यहाँ पर मैं आपको जो है वो सेक्टर वाइज बता रहा था, और अगर आपको सेक्टर वाइज नहीं चाहिए तो आप जोन वाइज ले लें। आपको सेंट्रल जोन में कितनी सेल हुई है, नॉर्थ में कितनी हुई है, साउथ में सेल कितनी हुई है। ओके, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप नेक्स्ट आ जाए। अब मैं आपको जो है वो सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ में जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीने का टोटल्स जो है मैं आपको शो कर सकता हूं अगर आपको चाहिए। थोड़ी सी एक बात देखिएगा आप, अब आप देखें सेंट्रल के साथ एक प्लस का बटन है, राइट। नॉर्थ के साथ भी एक प्लस का बटन है, साउथ के साथ भी एक प्लस का बटन है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास टेबल है इसके अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसका ब्रेकअप अवेलेबल है, जिसका सम ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए अभी मैं थोड़ा सा आगे और पहले देख लेते हैं, फिर दिखा दूँ। फिर देखें ये अगेन हमारे पास रिटेलर, अब इसने जो हमें क्या दिखाया, फरवरी, मार्च और अप्रैल का। अगर आपको ये डाटा चाहिए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल का डाटा हो जाएगा। ये हमारे पास था जनवरी, फरवरी, मार्च का, ये जोन वाइज था, और ये हमारे पास था रिटेलर, और जो हमारा सेक्टर वाइज है। इसमें भी देखें प्लस का बटन है, तो इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हमारे पास, राइट जी। अभी हम देखते हैं, और ये जो हमारे पास लास्ट बटन है ये मोर है। अच्छा, ये जो मोर है ये हमें बता रहा है कि इसके 2 तरीके हैं। ये रिकमेंडेड टेबल में बता रहा है। मैं इसको शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारे पास टाइम कम है, आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ, मैं विद इन टाइम इसको ख़त्म करता हूँ। मैं इस टेबल पे आता हूँ, राइट जी। ओके, मैंने इसको प्रेस किया। जैसे मैंने प्रेस किया एक नई शीट ओपन हो गई, राइट। अभी जो इसका राइट हैंड साइड है इसको फ़िलहाल आप इग्नोर कर दें। ये हम जब कस्टमाइज रिपोर्ट बनाएंगे तो सारा कुछ हम यहाँ पर लेके आएंगे, उसको हम यूज़ करेंगे। तो अभी जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो फॉर्मेट मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको ज़रा आप फॉर्मेट को बेहतर कर दें, मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकूँ मैं। राइट जी, मैंने यहाँ पर होम पे गया, मैंने कहा जी यहाँ पे आप कॉमा अप्लाई कर दें, और आपने इसको डिजिट ख़त्म कर दें, राइट जी। अब व्हाट इज़ हिडन इन दिस रिटेलर, मैंने इसको क्लिक किया, ये देखें इसने बताया कि जनाब जो आपने रिटेलर को सेल की है इन मंथ्स में वो इतनी इतनी सेल है, और ये रिटेलर्स हैं जिनको आपने सेल किया है, ये कंपनीज के नाम है। सर्विसेज मैंने किन किन को दी है, सर्विसेज की उसने पूरी डिटेल दे दी मुझे, देखें। अब मैं अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ, मेक इट मोर विजिबल, राइट जी। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो है हम इकट्ठे भी क्लिक कर सकते हैं, राइट जी, और 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, राइट जी। अब मैं कहता हूँ जी अच्छा जी ठीक है, ये होल सेलर है, मुझे बताएं होल सेलर्स में भी कौन कौन है भाई, ये होल सेलर्स में। तो अब आप देखें कि विद अ क्लिक ऑफ अ बटन आपके पास ये जो हैं पूरी की पूरी समरी आपके पास आ गई है कि होल सेल्स में आपने कितनी सेल्स की हैं और किन लोगों को की हैं। मैं इसको अगर जो है मिनिमाइज़ कर दूँ, माइनस का निशान है, तो इसको मैंने ख़त्म कर दिया। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सर्विसेज में मैंने इन 3 मंथ्स में टोटल ये सेल की किस को की है, तो यहाँ पर ये समरी आ गई है। मैं इसको फिर जो है माइनस को ख़त्म करता हूँ ताकि प्लस में आ जाए, और इसी तरह से मैंने ये रिटेलर को किया तो मेरे पास ये हम दोबारा उसी टेबल पे आ गए। एक बात आपने देखी कि मैंने फॉर्मेटिंग जब की है तो सब के सब जो है वो इसकी जो इन्फॉर्मेशन विद इन दैट जो है रिटेलर में थी या सर्विसेज में थी या होलसेलर में थी, तो सब के सब जो हमारे पास फिगर्स थी वो सारी की सारी फॉर्मेट हो गई, राइट। तो अब ये डिफरेंट कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ तो आपको जो है ये अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, मेक योर ओन टेबल, मेक योर ओन अजम्पशन, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट जी, यस ओके, आई जस्ट डिलीट कर दें। अब मैंने ये टेबल सेट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ इंसर्ट पे,
जी। तो अब हमारे पास आ गया, ये देखें पिवट टेबल है, ये हम जब कस्टमाइज़ करेंगे तो तब इस्तेमाल करेंगे। ये रिकमेंडेड पिवट टेबल्स है। मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिकमेंडेड पिवट टेबल्स पे। अब देखें इसने मुझे बहुत सारे रिकमेंडेशन दे दिए। कहता आपको ये चाहिए, मैं कहता नहीं जी मुझे ये नहीं चाहिए। आप कहता ये चाहिए, हमने कहा नहीं हमें ये नहीं चाहिए। और कहता ना आपको ये वाला चाहिए, राइट। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, राइट। तो मैंने कहा नहीं जी, हालांकि देखिए इसमें सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ इसके अंदर बाइफिकेशन अवेलेबल है, राइट। हम देख लेते हैं हमें कहाँ जाना है। ये जो है सेक्टर वाइज है, ये जो है हमारे पास इसने जो है मार्च, अप्रैल और मई का सम किया हुआ है, मंथ चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर इसने जो है वो अप्रैल, मई और जून का सम कर दिया है। अगेन देखें इसमें ये जो है हमारे पास जोन वाइज है, इसके अंदर फिर डिटेल अवेलेबल होगी, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कहते हैं जी आपको इस ब्रेकअप में चाहिए कि मैं आपको सिटी भी साथ दे दूँ कि सेंट्रल में कौन कौन सी सिटीज़ में कितनी कितनी सेल हुई है, नॉर्थ में कौन सी सिटीज़ में कितनी सेल हुई है, साउथ में कौन सी सिटीज़ में कितनी सेल हुई है। आपको ये चाहिए तो मैं ये भी दे सकता हूँ। मे भी अगर आपको ये चाहिए कि आपको साथ कंपनी का अकाउंट भी चाहिए कि किस कंपनी को कितने कितने जो है वो हमने बार ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो भी मैं आपको ब्रेकअप दे सकता हूँ। और अगर आपको ये वाला टेबल चाहिए जून का सिर्फ, तो ये भी आपको मैं दे सकता हूँ, राइट। और अगर आपको अब देखें हमारे पास इतनी ऑप्शंस हैं, इसमें रिटेलर भी है, इसमें सेंट्रल भी है, इसमें नॉर्थ भी है और इसमें अंदर पूरी डिटेल भी है, राइट। तो अगर मैं चलें इस टेबल पे जाता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मैं इसको कहते हैं ये जो टेबल है, मैं ज़रा इसको देखना चाह रहा हूँ कि इसने दिया टोटल्स हैं। तो इसको मैंने कर दिया जनाब ओके, मुझे शो कर दो। अब इसने ये टेबल जनरेट कर दिया। अब ये कहता है कि मैं कहता हूँ अब ये फिगर जो है मेरे लिए ज़रा ठीक नहीं है, ज़रा काइंडली इसको आप जो है ज़रा क्या करें, मेरे लिए आसान कर दें ताकि मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकूं। तो इसने कहा अब ठीक है, आप देखें रिटेलर, ये समरी ऐसे बंद भी हो जाएगी, ये भी ऐसे बंद हो जाएगी, ये भी ऐसे बंद हो जाएगी। ये देखें ये सिंपल है। अब मैं इसको ओपन अप करता हूँ, ये है। अब मैं फर्दर ओपन कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये इसने बताया कि सेंट्रल में कौन कौन सी कंपनीज को आपने जो है टोटल सेल की है, एवरेज ऑफ द टोटल हमारे पास है। ये हमारे पास एवरेज ऑफ टोटल नॉर्थ का है और ये हमारे पास एवरेज ऑफ टोटल जो है वो साउथ का है। इसी तरह से सर्विसेज को मैं जब ओपन करूँगा तो सर्विसेज में मेरे पास इसी तरह सारी डिटेल आ जाएगी, राइट। तो इसको मैं जिस लेवल पे जो है कंसोलिडेट करना चाहूँ कंसोलिडेट कर सकता हूँ, जिस लेवल पे इसको मैं जाके जो है एक्सपेंड करना चाहूँ एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अब जो है एक एग्जांपल मैं और कर लेता हूँ जी, सिर्फ एक एग्जांपल और मैं अगेन जाता हूँ जनाब इंसर्ट पे। मैं कहता हूँ जी मुझे रिकमेंडेड पिवट टेबल्स पे ले जाएं। इस दफ़ा मैं थोड़ा सा कोई और सेलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ ना ये जो मेरे पास है ये आपने जो है जोन वाइज दिया है, इसको चलें आप रहने दें। ये मुझे आपने दिया है सेक्टर वाइज दिया है और ये 3 महीने का है। इसको जैसे मैंने कहा था पहले हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल का है। तो अब थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, राइट। अब अगर आप ये कहें कि ना मुझे तो पूरे 6 महीने का चाहिए, तो वो बहुत आसान है। वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जब करेंगे कस्टमाइज अपना बनाएंगे तो वी कैन ऐड इट वेरी इजीली, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैंने कहा जनाब इसको आप ज़रा ओपन कर दें ताकि उसको हम लेक्चर को बंद करें। मैंने कहा इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर दें, हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जितनी मर्जी चाहें, राइट। होम पे ऐसे कॉमा लगाएं और डेसिमल ख़त्म कर दें। मुझे थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है। अब ये देखें रिटेलर है,
इसको मैंने प्लस को ओपन किया, यस। इसने कहा कि जनाब रिटेलर्स में आपने इन लोगों को इस महीने में इतनी सेल की है। सर्विसेज का टोटल हमारे पास है। मैं कहता हूँ मुझे ज़रा सर्विसेज का भी थोड़ी डिटेल बताएंगे, सर्विसेज किसको प्रोवाइड किए मैंने। कहते हैं ये आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और इन लोगों को प्रोवाइड किए हैं, राइट जी। और ये हमारे पास जो है वो होलसेलर्स को आपने प्रोवाइड किए हैं, जिनको प्रोवाइड किए। जैसे मैंने कहा कि अब देखें ये बहुत इजी है, और जब हम अपना कस्टमाइज़ बनाएंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से उसको जो है वो बना सकते हैं, और उसमें भी कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है जो आपको समझ ना आए, राइट जी। वेटिंग फॉर योर फीडबैक। आज के लिए इतना काफ़ी है। द मैजिक इज़ नाउ गोइंग ऑन। हम इसको मैजिक को स्टार्ट रखेंगे, पिवट टेबल के मैजिक को। तो वेटिंग फॉर योर फीडबैक वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Your comments are awaited.